जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन मंत्र से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि गुरुदेव का सफ़र ब्रह्मपुत्र नदी में चल रहा था, जहाँ पर श्रीनाथ बाबा हर क्षण उनके साथ सूक्ष्म रूप से उपस्थित थे। वह उनकी नाव को सही दिशा देकर उस टापू तक पहुंचा दिया जहां वो रहते थे। गुरुदेव ने जब उन्हें देखा तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वे उनकी कुटीर तक गुरुदेव को ले गए, जहां वे अकेले ही रहते थे। उनकी कुटीर के पास एक छोटी कुटीर थी, जहां पर गुरुदेव के रहने की व्यवस्था की थी। अब आगे का पठन करते हैं। उन्होंने आगे गंभीरता से कहा, प्रकृति का अपना एक चक्र है और इसी प्रकृति के चक्र के तहत हमारा जन्म होता है और इसी चक्र के तहत शरीर को मृत्यु प्राप्त होती है। प्रकृति के इस चक्र का सम्मान प्रत्येक आत्मा को करना ही चाहिए और इसी चक्र का सम्मान मैं भी करना चाहता हूँ। मैं देह त्याग करना चाहता हूँ और मेरे देह त्याग करने के बाद इस देह का अंतिम संस्कार तुम्हारे हाथों से ही हो। यही मेरी अंतिम इच्छा है। मैं चाहता हूँ मेरे समाधिस्थ होने के बाद मेरा दाह संस्कार तुम्हारे हाथों से हो, ताकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो सके। दाह संस्कार करने का कर्तव्य पुत्र का ही होता है। मेरा कोई पुत्र नहीं है। मैं तुम्हें ही मानस पुत्र के समान स्वीकार करता हूँ और जिस प्रकार एक पुत्र को पिता की सारी संपत्ति मिल जाती है, मैं भी मेरे प्राप्त ज्ञान की ऐसी धरोहर को तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। इन अप्रत्याशित बातों से मैं अचंभित हो गया। मैंने अपना भय व्यक्त करते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने अकेले कभी किसी का दाह संस्कार नहीं किया है। मुझे उसकी विधि भी नहीं आती है। उन्होंने कहा, उसकी चिंता मत करो, वह सब मैं करा लूँगा। तुम्हें नाव चलाना कहाँ आता था? फिर भी यहाँ तक पहुँच ही गए हो ना। बस ऐसे ही दाह संस्कार भी मैं करा लूँगा। मेरे गुरुदेव ने भी मुझे यहाँ इस प्रकार से बुलाया था और ठीक ऐसे ही उन्होंने मुझे ज्ञान दिया था और मुझे पुत्र बनाकर मुझे मृत्यु के बाद दाह संस्कार करने के लिए कहा था और बाद में वह ज्ञान तुम्हारे तक पहुंचाना ही उनका उद्देश्य था। मैं तो मेरे गुरु का एक माध्यम मात्र हूँ। यह आत्मज्ञान का क्षेत्र बड़ा विशाल है। इसके लिए एक जन्म कम पड़ता है।
एक जन्म में इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और अगर एक जन्म में मिला तो गुरु की कृपा में ही होगा। लेकिन केवल गुरु कृपा में पाना एक अलग बात है, और उसे पाने के लिए सुपात्र होना एक अलग स्थिति है। मनुष्य कर्म के बंधन में बंधा रहता है। यह कर्म भाव शरीर से जुड़ा होता है। सदैव देना गुरु का स्वभाव है। इस पवित्र ब्रह्मपुत्र जैसा स्वभाव गुरु का होता है। वे जो आएगा उसे देंगे। जिस प्रकार इस ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर जो भी मनुष्य आएगा, यह नदी उसकी प्यास बुझाएगी। फिर नदी पर आने वाला कोई मुनि हो, तपस्वी हो या कोई चोर हो, यह नदी दोनों की प्यास बुझाएगी। क्योंकि जो किनारे पर आया उसकी प्यास बुझाना इसका स्वभाव बन गया है। वह यह कार्य निःशुल्क करती है और एक समान रूप से करती है। परमात्मा की ये दो विशेषताएं हैं। वह सबको समान प्रेम करता है, सब पर समान करुणा करता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। परमात्मा सबके लिए उपलब्ध होता है जो उसे मिलने के लिए तैयार है। हाँ, कोई नास्तिक परमात्मा को नहीं मानता तो भी परमात्मा उसे भी उतना ही प्रेम करता है। परमात्मा की करुणा में थोड़ी सी भी कमी नहीं आती है। इसलिए परमात्मा के जगत में आस्तिक भी आराम से रहते हैं, नास्तिक भी आराम से रहते हैं। परमात्मा दोनों के लिए समान है। इस प्रकार परमात्मा की दो विशेषताएं हैं। एक तो निःशुल्क है और दूसरा समान है। इसी प्रकार गुरु अपने अस्तित्व को ही ध्यान में समाप्त कर देते हैं और स्वयं प्रकृतिमय हो जाते हैं। तो जो प्रकृति की विशेषताएं हैं वे उनमें आ जाती हैं। वे भी अपना ज्ञान निःशुल्क प्रदान करते हैं और सबको समान प्रदान करते हैं। ठीक इस नदी के समान होते हैं। अब समझो, अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण किसी मनुष्य को किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो गुरु अपने स्वभाव के अनुसार उसे ज्ञान प्रदान कर ही देंगे। वे यह नहीं देखेंगे कि यह मनुष्य योग्य है या नहीं है, और अब इस मनुष्य के ऊपर है कि यह इस ज्ञान का लाभ कब लेगा। इस मनुष्य के भीतर आत्मज्ञान भरा हुआ है। उस आत्मज्ञान के अनुसार ही आचरण करना, उस प्राप्त ज्ञान को मानना, फिर यह उस मनुष्य का निजी मामला है। आप यह आचरण का कार्य इसी जन्म में करो, यह भी आवश्यक नहीं है। हो सकता है इस आत्मज्ञान के अनुसार आचरण मनुष्य अपने अगले जन्म में करे या और उसके अगले जन्म में करे, क्योंकि मैं का अस्तित्व प्रत्येक मनुष्य का निजी मामला है।
वह जब तक इस मैं के अस्तित्व को छोड़ेगा नहीं, तब तक आत्मज्ञान का अंकुर फूटेगा ही नहीं। और अंकुर ही फूटेगा नहीं तो आत्मज्ञान का वृक्ष बनने का प्रश्न ही नहीं आता है। मैं के अस्तित्व का भाव प्रत्येक शरीर का निजी बंधन है। मैं का भाव भी मिथ्या ही है, पर यह शरीर छोड़ने के बाद ही आत्मा को पता चलता है और तब तक करने के लिए कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि शरीर छूट चुका होता है और शरीर के माध्यम के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। यानी अगर कोई मनुष्य शरीर छोड़ने के पूर्व शरीर के भाव को छोड़ दे, तभी बात बन सकती है, और यह संभव नहीं हो पाता है। और इसलिए गुरु सानिध्य मिलने के बावजूद भी, गुरु कृपा में आत्मज्ञान मिलने के बावजूद भी मनुष्य कई जन्मों में भटकते रहता है। शरीर छोड़ने के पूर्व शरीर का भाव छोड़ने का अभ्यास करना होता है, तभी शरीर का भाव छोड़ा जा सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी अच्छे किस्म के झाड़ का अच्छा बीज तो जमीन को झाड़ की कृपा में प्राप्त हो गया, लेकिन उस बीज को कब अंकुरित करना जमीन का कार्य है। बीज स्वयं में एक वृक्ष की संभावना अपने भीतर रखता है, लेकिन जब तक वह अपने छिलके को नहीं छोड़ता, तब तक अंकुरित नहीं हो सकता है। बीज अपने स्वयं का छिलका कब छोड़े, वह तो उस जमीन के वातावरण पर ही निर्भर होता है। वृक्ष अपने देने के स्वभाव के कारण बीज दे सकता है, लेकिन बीज से वृक्ष नहीं बना सकता है। बीज से वृक्ष स्वयं बीज को ही बनना होगा। यह कब बनना है, वह स्वयं बीज का निर्णय होगा। इसमें वृक्ष कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। बस आत्मज्ञान का भी ठीक ऐसा ही होता है। आत्मज्ञान पाना व उसके अनुसार आचरण करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। एक बार आत्मज्ञान प्राप्त करके आत्मा फिर किसी जन्म में उपयुक्त वातावरण मिलने पर विकसित होती है। मनुष्य के आसपास का वातावरण व सानिध्य इसके सुचालक व कुचालक होते हैं। अपने आसपास का वातावरण कब अनुकूल होगा, यह सब सानिध्य पर निर्भर होता है, और जीवन में यह सानिध्य किस जन्म में मिलेगा और उस सानिध्य को सकारात्मकता के साथ लेना कब होगा, क्या मालूम। यह कोई निश्चित नहीं होता है। अपने शरीर में 7 शक्ति स्थान होते हैं। इन स्थानों को साधक ने क्रियान्वित करना पड़ता है। उसके बाद ही समग्र ऊर्जा शक्ति का संचार संपूर्ण शरीर में हो सकता है। इन सब को समझने के पूर्व मानव जन्म के रहस्य को जानना अत्यंत आवश्यक है। एक पवित्र आत्मलोक है। सभी आत्माएं इस धरती पर वहाँ से ही आई हैं। इस आत्मलोक की स्थिति एक अलग पृथ्वी जैसी ही है, और सभी आत्माएं वहाँ पर सामूहिकता में रहती हैं। इसकी अपनी एक सीमा है।
कभी कभी सामूहिकता में अपनी पकड़ कमज़ोर हो जाने पर वह आत्मा उस लोक से बाहर आ जाती है और बाहर आने पर फिर उसे अनुभव होता है कि बाहर कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ बेकार ही कौतूहलवश आ गई। लेकिन बाहर आने पर उसकी सामूहिक शक्ति समाप्त हो जाती है और फिर वह अपनी इच्छानुसार शरीर का चुनाव करती है। प्रत्येक शरीर की बनावट, चक्रों की स्थिति से उस शरीर की कार्यक्षमता जानी जा सकती है। वह शरीर कितना अनुकूल है यह वह जानती है और यह जानकर वह मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से ही किसी शरीर को धारण करती है। यानी आत्मा स्वयं चुनाव करती है किस शरीर में जन्म लेना है। माँ और पिता जब सहवास करते हैं तब उनका जो आभा मंडल होता है वे उनकी जो वैचारिक मानसिक स्थिति होती है उसके अनुसार निर्मित होता है। अगर वे केवल वासना की दृष्टि से पास आए हैं तो आभा मंडल शारीरिक स्तर का होगा। अगर किसी आत्मिक दृष्टि के भाव से आए हैं तो आत्मिक स्तर का होगा और अगर किसी आध्यात्मिक पुण्य आत्मा को आमंत्रित करने की दृष्टि से आए हैं तो वह आभा मंडल बड़े उच्च स्तर का होगा। तो उनके आभा मंडल का प्रभाव उनके सहवास पर होता है और उस प्रभाव में ही गर्भधारणा होगा और जिस स्तर की गर्भधारणा होती है उसी स्तर के बच्चे का पिंड तैयार होगा और जिस तरह का पिंड तैयार होगा उसी स्तर की आत्मा का आगमन उस शरीर में होगा। इसी कारण से एक ही माता पिता के दो बेटे अच्छे व बुरे होते हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होने का यही एकमात्र कारण होता है। फिर आत्मा उस बालक के शरीर के माध्यम से जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद फिर कैसी संगत मिलती है उस पर भी काफ़ी निर्भर करता है। कई बार आत्मा जन्म लेने के बाद जन्म लेने का उद्देश्य ही भूल जाती है और जीवन की समाप्ति पर शरीर छोड़ने पर उसे अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्रत्येक जन्म के समय आत्मा उत्क्रांति की ओर अग्रसर होती है। उत्क्रांति भौतिक, शारीरिक, मानसिक सभी स्तरों पर होती रहती है। इसी उत्क्रांति के दौर में आत्मा को किसी जन्म में आत्मज्ञान मिलता है। आत्मज्ञान मिलना और आत्मज्ञान को समझना, आत्मज्ञान को आत्मसात करना, यह जन्मों जन्मों के तहत होता है। यह एक जन्म में होने वाली घटना नहीं है। इसके लिए मनुष्य को अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जन्म में उसके साथ एक और ऊर्जा शक्ति जुड़ती है। इसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। इसमें आत्मा के प्रत्येक जन्म का लेखा जोखा होता है और इसके अनुसार ही आत्मा प्रत्येक जन्म में उत्क्रांति की ओर अग्रसर होती रहती है। यह कुंडलिनी शक्ति प्रत्येक जन्म में
आत्मा के साथ शरीर में आती है और मृत्यु के समय शरीर से जाती है। यही वह शक्ति है जिसके सहारे आत्मा अपनी आत्मिक प्रगति कर सकती है। शरीर आत्मा का साधन है, उसके बिना आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। हम शरीर को हाड़ मांस का पुतला कहें या शरीर का महत्व कितना भी कम जानें, पर वास्तविकता यह है कि इस नश्वर शरीर के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव ही नहीं है। मानव शरीर को किसी भी दृष्टि से कम आंकना हमारी भूल है। शरीर प्रत्येक आत्मा का वाहन होता है। बिना वाहन के हम ही हमारी यात्रा को युगों युगों की यात्रा बना लेंगे। कई ऐसी मृत आत्माएं हैं जो शरीर न होने के कारण सैकड़ों सालों से पिशाच योनि में भटक रही हैं, क्योंकि जब वे शरीर में थी तब शरीर का सही उपयोग नहीं किया और अब शरीर के बिना वे भटक रही हैं। अब जब तक कोई शरीरधारी महात्मा इनके लिए मोक्ष की प्रार्थना नहीं करता, ये भटकती रहेंगी। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्ति की इच्छा से तुम मेरे पास आ सके हो तो पहला पाठ यह है कि शरीर के महत्व को समझो और शरीर के जीवन को समझो। ऐसे तो मनुष्य जीवन काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन का अधिकतम समय सोने में गंवा देता है और बाकी समय व्यर्थ के कार्यों में गंवा देता है। अपने आप को छोड़कर सबको जानने की कोशिश करता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि इसमें जीवन उसका ही समाप्त हो रहा है। मनुष्य जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। नकारात्मकता के साथ जीना उसका स्वभाव है। उसे प्रत्येक पल को सकारात्मकता से जीना आना चाहिए। समय काफ़ी हो गया था, हमने हमारी चर्चा वहीं समाप्त की। आसाम में इस ब्रह्मपुत्र नदी का बड़ा महत्व है। आसामी साहित्य में भी, कविताओं में, कहानियों में इस नदी का उल्लेख मिलता है। यह नदी इतनी विशाल होगी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। प्रातः जब नदी पर स्नान करने जाता था तब वहाँ रखे बड़े बड़े पत्थरों पर बैठता था। घंटों बीत जाने के बाद भी समय का पता नहीं चलता था। मुझे रहते रहते इस नदी से लगाव सा हो गया था। इस नदी की विशेषता थी इसका प्रवाह। इसका प्रवाह कभी एक जैसा स्थिर नहीं होता था, सदैव तेज रहता था और बदलता रहता था। पानी स्वच्छ और एकदम बर्फ़ के समान ठंडा होता था। आसपास का वातावरण भी काफ़ी ठंडा था।
इस नदी का पाट इतना बड़ा था कि दूसरा किनारा दिखता ही नहीं था। इतना विशाल पाट होने के बावजूद भी बहाव काफ़ी तेज़ था। मैं नहाकर वापस गुरुदेव की कुटीर में चला गया। गुरुदेव की कोई निश्चित दिनचर्या नहीं थी। कभी कभी तो ध्यान ही करते रहते थे, कभी कभी बातें ही करते रहते थे। आज जब मैं पहुंचा तो गुरुदेव अपनी कुटीर में ही ध्यान कर रहे थे। मैं उन्हें देख रहा था। केले के सूखे पत्ते कमर पर बांध रखे थे। शरीर पर और कोई वस्त्र नहीं था। काया कृश और कमज़ोर लग रही थी। एक एक हड्डी नज़र आ रही थी। मुद्रा एकदम शांत थी। इस बूढ़े शरीर के पीछे उनकी शक्तियाँ विद्यमान थी, जिन शक्तियों को पाने में ही इस शरीर ने अपनी ऐसी जर्जर अवस्था कर ली थी। इस कमज़ोर शरीर के पीछे एक शक्तिशाली आभा मंडल था। मैंने जब उनकी कमज़ोर काया के पीछे झांकने का प्रयास किया तो एक शक्तिशाली प्रकाश का अनुभव हुआ। मैंने महसूस किया कि जो मैं आँखों से देख रहा हूँ वह बाहरी है। अंदर तक देखने के लिए भीतर की आँख चाहिए। अचानक मैंने देखा उनके तालू भाग से अग्नि के समान सुनहरा प्रकाश निकलने लगा और धीरे धीरे बढ़ता ही गया। फिर वह उनके तालू भाग से निकलकर मेरे तालू भाग पर गिरने लगा। उस क्षण मुझे लगा मानो अमृत बरस रहा है। इस प्रकार प्रथम बार मैंने अपने जीवन में अमृत का अनुभव किया। गुरुदेव के शब्द आकाशवाणी के समान स्पष्ट रूप से सुनाई देने लग गए। आध्यात्मिक प्रगति के क्षेत्र में पवित्र चित्त का बड़ा महत्व होता है। कोई भी बुरा नकारात्मक विचार चित्त को अपवित्र कर सकता है। एक पवित्र चित्त एक पवित्र शरीर में ही वास करता है। कमज़ोर शरीर चित्त को भी कमज़ोर करता है। चित्त का संबंध मूलाधार चक्र के साथ होता है। मूलाधार चक्र का स्थान शरीर में मूत्र द्वार व मल द्वार के बीच होता है। इस स्थान से शरीर में आए बुरे विचारों की ऊर्जा पृथ्वी तत्व में छोड़ी जा सकती है। इस चक्र का कार्य शरीर में निर्मित विजातीय तत्वों को बाहर निकालना होता है। इस चक्र का शरीर के विसर्जन संस्थान पर नियंत्रण होता है। यह चक्र शरीर का मल मूत्र और विचारों का मल भी बाहर फेंकने का कार्य करता है। यह चक्र शरीर व चित्त का शुद्धिकरण की क्रिया करते रहता है। यह एक शक्ति स्थान है। शरीर में कोई भी नई ऊर्जा ग्रहण करने के पूर्व शरीर का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है।
7 साल की सतत साधना के बाद यह चक्र शुद्ध होता है। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ऋषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।